सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज हमारे घर में लाइट नहीं है, इसलिए मैं बाहर आकर के वीडियो बना रही हूँ और मेरे चेहरे पर दिख रहा है कि ब्लैक ब्लैक सा है। मतलब इधर अंधेरा टाइप है और इधर दरवाजे से प्रकाश आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है। और लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, तो हम क्या ही बताएं। और बस सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो आज का समय चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा चल रहा है, मंदिर मस्जिद ज्यादा चल रहा है। मतलब सिर्फ यही हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर के ज्यादा चर्चाएं हो रही है, हर कोई कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज मैं वीडियो देखते देखते कुछ ऐसी चीजें मैंने देख लिया जो उससे लग गया कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी। इतना मुद्दा, मतलब कि सब चलता है जैसे हिंदू मुस्लिम, लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं देती थी। जो चीज समझ में आता था मैं उसी पर ध्यान देती थी, क्योंकि मैं ज्यादा धर्म की बातें नहीं करती। लेकिन जो आज मैंने देखा अपने मोबाइल में, तो मुझे सोचने पर मजबूर मैं हो गई और वीडियो बनाने पर भी मैं मजबूर हो गई। ये था कि जब मैं मैं देख रही थी, तो मैंने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को मैं देख करके मैं कुछ अजीब महसूस करने लगी कि क्या सभी के पास जो मैं सोचती हूँ, क्या हर कोई नहीं सोचता क्या? जो चीज, जो हकीकत है, जो पॉजिटिव है, दुनिया पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचती है। यानी कि जो सक्रिय बुद्धि, जो सही विचारधारा रखे, वो नहीं है आज के समय में। लोग यही इंसानों इंसानों में भेदभाव, यही चल रहा है। इंसान इंसान को देख करके जल रहा है, इंसान इंसान को देख करके मार रहा है, पीट रहा है, इंसानों से भेदभाव कर रहा है। ये पता नहीं क्यों। उनकी विचारधारा ऐसी क्या है, वो तो वही जाने। जिनका, जो सही सोच रखने वाले, वो गलत बातें नहीं सोच पाते हैं। जो गलत ही सोचते हैं, वो उनका दिमाग बुद्धि पहले से ही चला आ रहा है। सोचिए कि जो सिलेंडर आ रहा है वो भी विदेशों से आ रहा है। वो कौन से धर्म के लोग हैं? जो पंचर बनाते हैं, जो गाड़ी मैकेनिक का काम करते हैं, माना कि बहुत हिंदू धर्म के लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और तो और देखिए, ये जो मैंने वीडियो दिखाया आप लोगों को, ये तो बंदा किस धर्म से है आप लोग देख ही रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं, साड़ी की बुनाई कर रहे हैं। और जब मैंने गूगल किया, तो गूगल में आया कि जो अंसारी होते हैं वो मुस्लिम धर्म से आते हैं, और जो वाराणसी में अंसारी लोग हैं वो साड़ी का काम ज्यादातर करते हैं। सोचिए, ये चीज मैं देख करके हैरान रह गई। तो ऐसे में दुनिया क्या सोच रही है? क्यों इस तरीके से पागलपंथी कर रही है? जो हकीकत है, आप हकीकत सोचो। ये हकीकत नहीं सोच पा रहे हैं लोग। ये भेदभाव, अगर इंसानों में भेदभाव क्यों है? इंसानों में भेदभाव क्यों है? आपको किसी के पास नहीं जाना है, मत जाइए। किसी के साथ नहीं रहना है, नहीं रहिए। किसी से आपका पट रहा है, आप पटाइए। किसी से नहीं पट रहा है, मत पटाइए। स्वतंत्रता तो है ना आपके पास। बात व्यवसाय की है, तो आपको चाहे, व्यवसाय में कोई धर्म नहीं आता है। सोचिए कि अगर व्यवसाय इंसान कर रहा है, किसी कोई व्यापारी है, तो वो कैसे, अगर वो भेदभाव रखेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? भाई, अगर आपको घरेलू संबंध रखना है, जिससे रखना है आप रखिए, लेकिन व्यवसाय में तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर, जैसे जो पहले का एक कहावत है कि अगर घोड़ा घास खाए, कैसे तो कहते हैं ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बात बिल्कुल सही है कि व्यवसाय में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होता है। जब व्यवसाय में कोई भेदभाव नहीं, तो इंसान में क्यों? इंसान ही तो आपके सामान को खरीदता है, वही करता है। जो कोई अगर प्रोडक्ट हो तो हमारी जनता ही तो खरीदती है, तभी तो उनको प्रॉफिट होता है। तो सोचिए कि ये जो साड़ी है, जो साड़ी की बुनाई कर रहे हैं, ये किस धर्म से हैं, ये चीज आप लोग
देख रहे हैं, तो क्या ये स्पेशली इनके घर वाले पहनते हैं? ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इनमें चाहे वो बहुत कम प्राइस के भी साड़ी होंगे, बहुत हाई लेवल के भी प्राइस के साड़ी होंगे, लेकिन बुनाई तो वही कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं, व्यवसाय तो है। तो फिर इनसे इनसे या किसी और से क्या? हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे समाज में हुआ क्या है। सोचिए, सिलेंडर जो है सबके घर में है, और ये कहाँ से आता है, ये भी तो मायने रखता है। लेकिन दुनिया सही बातें नहीं सोच पा रही है। उनके घर में आ गया तो वो स्वच्छ हो गया, लेकिन दिमाग से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। हम कहते हैं कि आप किसी से मतलब मत रखो, अपने से मतलब रखो, स्वतंत्रता है आपके पास, आपको जिससे मन कर रहा है आप बात करने का बात करिए। लेकिन यही चीज जो हमारे समाज में हमारे बड़े लोगों को, नेताओं को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा करने पर हमारे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानों में कोई भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भेदभाव इसलिए रखी जा रही है क्योंकि अगर भेदभाव नहीं रखेंगे तो उनका सम्मान नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर दोस्ती में घुल मिल जाओ तो घुल मिल जाने से मतलब उनका जो सम्मान का जो लेवल होता है वो घट जाता है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, अपना वर्चस्व दिखाएंगे, उनसे दूरी भागेंगे, दूर उनको करेंगे, तो इस तरीके से उनको सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपकी पदवी दिलाती है, आप किस पोस्ट पे हैं, क्या हैं, आपके अंदर गुण क्या है, वो मायने रखता है, वो आपको सम्मान दिलाता है। छुआछूत से सम्मान नहीं मिलता है, भेदभाव से सम्मान नहीं मिलता है। किसी से आप भेदभाव करेंगे तो वो सम्मान नहीं होगा। आप अगर किसी से मदद करेंगे, किसी का मदद करेंगे तो वो सम्मान के काबिल हैं। भेदभाव से सम्मानित नहीं होते हैं, या तो गुणों से सम्मानित किए जाते हैं, या फिर गुणों से ही वो गुण से ही वो सम्मानित किए जाते हैं। उनका पद क्या है वो उससे सम्मानित होते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो हमारे समाज में ये चीजें जो चल रहा है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम, ये गलत है, ये गलत विचारधारा है। सभी अपने अपने जो हमारे यहाँ के हैं अपने अपने गुणों में मतलब कोई ना कोई गुण है। एक विशेष वर्ग को छोड़ करके सभी के अंदर गुण भरा हुआ है, और जिनके अंदर गुण नहीं है वही अपने आप को ऊंचा बता रहा है। ये हमारे भारत देश में ऐसा है। सोचिए, ये मायने रखता है, ये चीज है जिनके अंदर कोई गुण ना हो और वो अपने आप को बहुत उच्च बताए। मैं आज की बात नहीं, वर्षों से पहले जो चली आ रही है उसकी मैं बात कर रही हूँ। आज के समय में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, तो मैं आज के अंदर जो गुण हो उत्पन्न हो रहा है तो शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है। तो उसमें आप आगे चले जाओ तो ये तो कोई बात नहीं होता है, पहले की बातें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कि इंसानों से कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। आप इस चीज को महसूस करिए। हम अपने समाज से यही कहेंगे, सभी लोगों से कहेंगे कि महसूस करिए। सभी देखिए, जो बातें चल रहा है, लोग बड़े बड़े पद पे बैठ करके आपको जो भी गुमराह कर रहे हैं उसमें मत जाइए। अपना खुद का विचार दीजिए, समझिए, खुद के जो विचार हैं उससे आप समझिए कि ये क्या चल रहा है। जो हमारे घर में कुछ चीजें आ रही है, जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम वस्तुओं का हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। आपके घर में आने से कोई शुद्ध नहीं हो जाता है, वो जहां से आ रहा है वो भी शुद्ध है, और आपके घर में आ रहा है वो भी शुद्ध, जो उपभोग कर रहे हैं वो भी शुद्ध ही। अब मिलावट वो अलग की बात है, मैं प्रोडक्ट मिलावट तो चलता ही रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ भेदभाव छुआछूत की बात कर रही हूँ, इंसानों में जो भेदभाव चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब चैनल को, और शेयर जरूर करिएगा हमारे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।